हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच में एक गोल्ड फेशियल जो घर पर बैठकर आप आसानी से बिना पैसों के कर सकते हो। जबकि आप पार्लर पर जाओगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, जब आप फेशियल करवा पाओगे गोल्ड फेशियल को कि आप भी गजब मतलब आप देख कर ही चौंक जाओगे। और आपसे सभी लोग पूछेंगे कि ये फेशियल कौन सा करवा के आए हो, आप पार्लर से आए हो कि कौन सा फेशियल करवाया आपने। इतना गजब का निखार आएगा गाइस सिर्फ एक बार करने पर। तो आप कैसे, मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और 4 स्टेप हैं गाइस, 4 स्टेप में आपका फेस एकदम से चमक जाएगा। बहुत ही कमाल का है और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कब कैसे क्या क्या करना है, और जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से आपको फॉलो करना। उसके बाद इसका रिजल्ट देखना गाइस, आप चौंक जाओगे। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया घर बैठे और 0 पैसे में। जबकि आप पार्लर पर जाओगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, जो कि अभी फेस्टिवल आ रहा है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। तो आप है ना सोच भी नहीं सकते हो, किसी के पास टाइम भी नहीं होता है, किसी के पास पैसा भी नहीं होता है, कि इतना बजट नहीं है कि हम पार्लर पर जाके इतना पैसा खर्च करें। तो देखिए 0 पैसे में घर के सामान से ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर के सामान से ही इसे फेशियल को कर सकते हो। तो चलिए गैस बनाना स्टार्ट करते हैं और लगाना बताते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो चलिए, तो गैस देखिए गैस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। मैंने खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कच्चा दूध। रॉ मिल्क डालना है गैस इसके अंदर, और इससे हमें करनी है क्लींजिंग। सबसे पहला स्टेप है। अब देखिए ये दूसरे स्टेप के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है चीनी का पाउडर। चीनी को मिक्सी जार में हम पीस लेंगे, उसका बूरे जैसा पाउडर बन जाता है। अब ये दूसरा मैंने लिया है, 1 चम्मच के समथिंग मैं ले लूँगी इसके अंदर हनी। हनी आप पतंजलि का भी ले सकते हो, डाबर का भी ले सकते हो। अब देखिए मुझे लेना है इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग मुझे लेमन का जूस लेना है। उसके बीज आपको निकाल देने हैं और इसका छिलका आपको फेंकना नहीं है गैस, रख लेना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका हमने 1.5 चम्मच के समथिंग नींबू का जूस ले लिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है गैस, तो आप मिक्सिंग अच्छे से करके रखें। इसे तुरंत बनाएं और तुरंत ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, पहले से ही आपको बना के रखना है। अब देखिए मेरी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब ये हो गए 2 स्टेप मेरे कंप्लीट। अब मैं तीसरा स्टेप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए 2 हो गई है। अब मैं तीसरा स्टेप कैसे बनाना है वो भी आप देख लीजिए। तो ये मैंने ले लिया खाली बाउल, इसके अंदर मैं डालूँगी अब 1 चम्मच के समथिंग, 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हो आप नींबू का जूस। नींबू का जूस हमने 1 चम्मच के समथिंग ले लिया है, और थोड़ा सा पहले ही डल गया था इसलिए मैंने आधी चम्मच बाद में लिया नहीं है। अब देखिए इसके अंदर फिर मैंने 1 चम्मच के समथिंग मैंने इसमें हनी ले लिया है। अब देखिए अब मुझे डालना है 1 चम्मच से थोड़ी सी खाली करनी है। 1 चम्मच मतलब 1.25 चम्मच के समथिंग आपको हल्दी लेनी है, और कस्तूरी हल्दी लेनी है गैस, या फिर आपको गांठ वाली हल्दी लेनी है। किचन वाली मत लेना, क्योंकि वो कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है। अब देखिए मेरे पास था ये आलमंड ऑयल, रोगन बादाम तेल था, तो वो मैंने आधी स्पून के समथिंग वो ले लिया है। अब ये है मेरे पास दही। तो दही मुझे ज़रूरत के अनुसार दही लेना है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो या कम हो। आपको ज़्यादा नहीं तो 1 चम्मच तो दही लेना ही लेना है। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, और ये है हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी वाला लास्ट स्टेप। तो इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो चीज़ अगर आपके फेस को सूट करती हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। क्योंकि सबकी स्किन बहुत कीमती होती है गैस, तो उसे ख़राब करने की, या फिर आप पैच टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले हाथों पर या नेक पर लगा के देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको फेस पर लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये कॉटन ले ली है, और जो मैंने रॉ मिल्क लिया था फर्स्ट स्टेप, इससे मैं करूँगी क्लिनजिंग। अच्छी तरीके से अपने फेस पर हम अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें मसाज करनी है, बहुत ही ज़रूरी, मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए कच्चे दूध से कच्चा दूध हमारी स्किन को गंदगी साफ़ करता है, दाग धब्बे भी रिमूव करता है। ऐसा नहीं है कि केवल साफ़ ही करता है, ये हमारे दाग धब्बों को भी कम करने में हेल्प करता है।
तो अगर इसका रेगुलर इससे फेस को क्लीन करोगे तो भी ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक मुझे क्लींजिंग के लिए फेस पर मसाज करनी है। उसके बाद ये जैसे ही हल्का सा ड्राई हो जाए वैसे ही आप इसको फेस को अपने को वॉश कर सकते हो। अच्छी तरीके से मसाज करनी है। ये दूध बहुत ही अच्छा होता है गाइस मसाज करने में। देखिए ये हमारी गंदगी भी निकालता है और गंदगी के साथ साथ हमारे दाग धब्बे जो भी हैं उनको भी लाइट करने में काम करता है। अब देखिए अब हम देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया। अब सेकंड स्टेप बताएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, अब हम करेंगे फेस का स्क्रब, जो कि 8 दिन में हमें 2 बार स्क्रब करना चाहिए। तो स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उनको साफ़ करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं करना है आपको, 8 दिन में 2 बार स्क्रब करना ही करना है। तो देखिए अब मैं स्क्रब करने के लिए मुझे 1 से 2 मिनट चाहिए। ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं रगड़ना है, अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और जो भी हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे ना वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। अब देखिए अब मुझे तीसरा स्टेप तैयार करना है। तो देखिए नेक भी हमें क्लीन करनी है। जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। और जैसे ही ये थोड़ी देर के लिए हमें 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही ड्राई हो जाए वैसे ही आप अपने फेस को क्लीन कर लें नॉर्मल वाटर से। अब देखिए मैं क्लीन करके आ गई हूँ। आपको 2 ही स्टेप में पता चल गया होगा कितना एकदम से फेयरनेस आ गई है। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, तीसरा स्टेप बनाना है। अब तीसरा स्टेप हमें क्या करना है गाइस, तो तीसरे स्टेप के लिए मैंने ये पानी बॉयल कर लिया है और इसके अंदर आप नींबू डाल सकते हो, नींबू का जूस। और या फिर नींबू का जूस ना हो तो आप इसमें लौंग का भी डाल सकते हो। उसका अच्छी तरीके से हमें स्टीम लेनी है। स्टीम आपको ज़्यादा देर नहीं लेनी है, 2 से 3 मिनट ही लेनी है, जितना आपका फेस सहन कर सके उतना। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फेस पर, जैसे ही आपको कंफर्टेबल हो इस तरीके से। 8 दिन में 2 बार हमें स्टीम लेनी है गाइस। 2 बार नहीं तो 1 बार तो ज़रूरी ही करनी है, बहुत ही अच्छा होता है इससे। अब देखिए ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि अपने पूरे फेस पर जो हमने मास्क बनाया था ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो अब ये लास्ट स्टेप है हमारा, चौथा स्टेप। और इससे मैं क्या करूँगी कि पूरे फेस पर नीचे से ब्रश जैसे ही हम लगाएंगे, तो लगाने का तरीका बता देती हूँ आपको। नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश लेके जाना, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से इसको पूरे फेस पर हम अप्लाई कर लेंगे। और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता गाइस तब तक हमें ये छोड़ देना है, चाहे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, जब भी हो, क्योंकि इसके अंदर हनी होता है। ड्राई हो जाता है बट थोड़ा सा टाइम लेता है और आप इसको इतनी देर रखोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वैसे भी आप पार्लर में जाते हो गाइस 1 घंटा तो लग ही जाता है, इसलिए आप इसको जब भी करें ना, आपके पास टाइम हो तब करें, अच्छे से रिलैक्स होके। और देखिए इस पेस्ट को लगाने के बाद आपको बैठना नहीं है। अगर आप लेट जाते हो तो बहुत ही अच्छा गजब का रिजल्ट मिलेगा। और कोशिश करना कि पंखा वंखा के नीचे ना हो, नॉर्मल हवा में आप बैठो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पंखा से क्या होगा कि ये जल्दी से सूख जाएगा, या कूलर में बैठ गए, एसी में बैठ गए तो जल्दी से सूख जाएगा। देखिए जब भी ये सूख जाए उसके बाद हमें नॉर्मल वाटर से ही अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखना गाइस, आप चौंक जाओगे, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा एक ही बार में। और मैं आपको बता देती हूँ गाइस, इसको हफ्ते में आप 2 बार कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है आपको। और देखिए अभी अगर आप इसे इस टाइम करते हो तो हफ्ते में 1 ही बार करें, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है और अभी थोड़ी सी गर्मी है। तो और सर्दियों में आप इसको 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आप फेस को क्लीन करके दिखा सकती हूँ आपको। तो देखिए मैं अपने फेस को क्लीन कर आई हूँ, आप देख सकते हो 1 ही बार का रिजल्ट है। मैं नहा के आई हूँ और कुछ भी लगा हुआ नहीं है मेरे फेस पर। तो देखिए अब मैं सबसे ज़्यादा मुझे मेरे फेस को ना एलोवेरा सूट करता है। आपको जो भी क्रीम यूज करनी हो, बट इसके बाद में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्रीम लगाते हो वो क्रीम आप लगा सकते हो। अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। बट आपने फेस को आपको वॉश करने के बाद में कुछ न कुछ लगाना ज़रूरी है। और जैसे मैं एलोवेरा जेल लगाने के बाद में सनस्क्रीन लगाऊंगी, उसके बाद फेस को ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो इसी तरीके से मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी।
और छोड़ने के बाद में देखना आप दूसरे दिन जाके आप देखोगे ना, इसका इतना अच्छा ग्लो आएगा गाइस कि जैसे आप पार्लर पे जाते हो ना उसी तरीके का ग्लो आएगा। तो करती हूँ कि आपको मेरा ये फेशियल कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।